कुद्दूस साहब ये याद रख ले, इंशाअल्लाह पूरी कच्ची आपके दरवाजे पे होगी। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, इंशाअल्लाह हम आपको करके भी दिखाएंगे। किधर है सोशल मीडिया, किधर है वो लोग, किधर है एक्टिविस्ट? ये इक्तिदार के तुम्हारे 2 दिन हैं, जाम ने तो फिर भी 3 साल निकाले, तुम्हारे तो 3 महीने भी नहीं निकलेंगे। क्या इसमें मैंने जाके मुजाहरा किया था? मैंने आसमपुर गेलू साहब को कहा था कि आप जाके उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल करें। उन्होंने आके यहाँ आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? नूरी नसीर खान से वो ज़मीनों पे बैठे हुए, आज उनको बेदखल किया जा रहा है। मैं तो उनकी गैरत को सलाम करता हूँ कि वो खाली हाथ कलाशिनकोफों के ऊपर गए। कोई सियासी नहीं है मसला, और हमारे साथ वही कुछ कद्दूस कर रहा है जो जाम साहब ने हमारे साथ किया, वही कद्दूस साहब हमारे साथ कर रहे हैं। क्या ये जो गवर्नर बैठा है ये पीटीआई है? इन्होंने फैसला करना है बलूचिस्तान का, कोई इख्तियार नहीं है इनको, ना इनको कोई हक है। ये आईनी कानूनी हमारा हक है कि हम फैसला करें कि बलूचिस्तान में हमने क्या फैसला करने। बलूचिस्तान ने, लोगों ने हमको मुंतखब किया है। हम 26 हज़ार वोट पाँव के लेके नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। हम तो उस वक्त जब पूरे बलूचिस्तान के, पाकिस्तान की तो मैं नहीं बात करता, कि बलूचिस्तान में बाकायदा एक शख्स ने, मैं अगर वो भी मुझे मजबूर करेंगे तो वो भी मैं नाम ले लूंगा अभी आगे चल के, अगर यही तरीका रहा तो। रातों रात एक पार्टी बनाई गई, मगर इसलिए हमने बलूचिस्तान के वसी तर मुफाद, और हम ये समझते थे कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में हालात हैं, सिचुएशन है, इसको और हम ख़राब ना करें। जो कभी इस्लामाबाद में किसको बुलाया जाता है, कभी किसको बुलाया जाता है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार पार्लियामानी पार्टी को है। और आज मैं कहता हूँ कि मैंने फैसला किया है, हमने चंद लोगों ने, कि हम कद्दूस बेजंजे को पार्लियामानी हम सपोर्ट नहीं करेंगे असम्बली के अंदर। अब यह है कि हम पूरी पार्लियामानी पार्टी को बुलाएंगे, उनसे मुशावरत करेंगे कि आया हमें क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। हम इंडिपेंडेंट सीटों पर बैठें या अपोजिशन की सीटों पर बैठें। इस तरह से जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी बाकी वजाहत जो है मैं जाके इस्लामाबाद में दूंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी गलत बयानी है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि हमने पीटीआई वालों से पूछ लिया कि क्या कासिम सूरी पीटीआई है? जिनको मुसल्लत किया गया है बलूचिस्तान के ऊपर, ये बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदे नहीं है। ये वो लोग हैं खान साहब जिन्होंने आपको रोड पे रोक के, एक तरफ नवाज शरीफ आ रहा था, दूसरी तरफ आपको जबरदस्ती उन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया था। ये वो गवर्नर है, ये वो गवर्नर है जिसने आपको अंडे और टमाटर मारे थे। ये वो गवर्नर है जिसको आपने अपने खुद ऑर्डर से इसकी मेंबरशिप खत्म की थी। पता नहीं किस वजूहात के बिना पे, किस जिद की बिना पे, किस नाराजगी की बुनियाद पे आपने ऐसे लोगों को बलूचिस्तान पे मुसल्लत किया है। हम आपसे अपील करते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि आपके ये जो नुमाइंदे यहां बैठे हैं, ये उसका फोटो गवाह है। जिस खुशगवार मूड में गवर्नर साहब गेलू साहब के साथ बैठे हुए हैं, कातिल जो इसमें नामजद है एफआईआर के अंदर, ये 2 चीजें आपके सामने हैं। अगर फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया तो हम समझेंगे खान साहब आपकी बातों में तजाद है। 11 नवंबर को कच्छी के अंदर, तहसील बालानाड़ी के अंदर एक कत्लेआम हुआ है, जिसमें घरों के अंदर घुस के 3 लोगों को कत्ल किया गया है। 2 लोग अभी तक मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं और उनकी कंडीशन भी बहुत सीरियस है। वो उन ज़ख्मियों को उठा के लाड़काना ले गए सिंध, क्योंकि उनको खौफ था
कि अगर हम कोयटा लाएंगे तो बोलान में दोबारा शायद कोयटा शहर के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाए। मगर 2 आदमी मौके पे शहीद हो गए बेगुनाह, और 3 आदमी ज़ख्मियों को उठा के लेके जा रहे थे जो सीरियस थे, उनको लाड़काना ले जा रहे थे। एक रास्ते में एक और शख्स शहीद हुआ। ये सूरत हाल थी कच्छी ज़िले की, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे तो ये लगता है कि किसी वक्त में सिंध के बारे में मशहूर था कि 7 शरीफ में वो एक राजा होता था, उसके लिए मशहूर था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, ये सिंध की एक मिसाल थी। तो मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर भी वही सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इन मकतूलें ने की है, ये आपके सामने है, इसी प्रेस क्लब में और इसी जगह जहां मैं बैठा हुआ हूं, कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, हमारे चारों तरफ हमारे घरों को दहशतगर्द लोगों ने, क्रिमिनल्स ने, इश्तिहारी मुजरिमों ने कैंप्स बनाए। वो किसी वक्त भी हमारे घरों के अंदर घुस के हमें कत्ल कर सकते हैं। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने आके, मीर आसिम कुर्द साहब ने फरमाया कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कोयटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका मैं नतीजा तुम्हें वहाँ कच्छी में दिखाऊंगा। और वो बार बार इंतज़ामिया के पास जाते रहे, बार बार उन्होंने इंतज़ामिया को खतूत लिखे, क्योंकि वो अपने घरों से नहीं निकल सकते थे। उनके ज़मीनों के अंदर जाके बज़ोर बाजू, बज़ोर शमशीर उनकी ज़मीनों को, उनके घरों से आसिम कुर्द गेलू बेदखल करना चाहता था। उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और उनके पास उन ज़मीनों का स्टे है। उन्होंने कहा कि जो अदालत फैसला करेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मगर मालिकों ने नहीं। ये एक नया खरीदार, एक नया गैंग बन चुका है बलूचिस्तान के अंदर। अब तो बलूचिस्तान वैसे भी हर चीज़ की बलूचिस्तान में बोली लग सकती है, अब तो लोगों की, इंसानी जानों की भी बोली लग रही है। मुझे अफसोस है आज मौजूदा सूबाई हुकूमत से, बजाय कि 3 दिन गुजर गए, बजाय कि वो जाके कातलों को गिरफ्तार करती, नामजद कातलों को गिरफ्तार करती, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कमिश्नर नसीराबाद सईद जमाली आज अभी कच्छी पहुंचे हुए, 1 घंटा 1.5 हुआ है, सिर्फ ये इंक्वायरी करने के लिए कि आसिम कुर्द गेलू के ऊपर क्यों एफआईआर कटी है। क्योंकि वो बाप का है, क्योंकि वो पैसे वाला है, क्योंकि उसके पास जर की ताकत है। ये नहीं कि अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। एक लफ्ज आपने मीडिया के, आप लोग बैठे हैं, शायद मेरे नॉलेज में ना हो, आप बताएं कि गवर्नमेंट ने एक लफ्ज कहा है कि इतने बेगुनाह लोग कत्ल हुए हैं, हम इंक्वायरी करेंगे इनके खिलाफ। वो यहाँ उधर उस दिन सुबह कत्ल हुए हैं, यहाँ वो सारे मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वो शादियों में बैठे हुए थे कोयटा शहर के अंदर, आज भी वो कोयटा शहर के अंदर मौजूद हैं। मगर मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बजाय ये कि कातलों को गिरफ्तार करने, उनको कानून के कटघरे में लाने के, हमारी सूबाई हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भेजा है होम का, कमिश्नर को भेजा है कि जाओ इंक्वायरी करो कि ये एफआईआर कैसे कटी है। क्या सरदार यारमंद रिंद, जो उसका सियासी मुखालिफ ज़रूर मैं हूँ, क्योंकि वो मेरे वोटर थे, वो मेरे सपोर्टर थे, मैं अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को किसी भी दहशतगर्द के हवाले नहीं कर सकता। ये आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ये एक तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके सामने, देख लें,
कोयटा प्रेस क्लब, पाक बलूचिस्तान का कैपिटल, और जिस शख्स बैठ के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके भाई के साथ उसको भी कत्ल कर दिया गया है। ये आपके सामने है। यह है इस मुल्क का इंसाफ, यह है इस मुल्क का कानून। यह आपके सामने मैं प्रूफ आपको पेश कर रहा हूं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ, सिर्फ मेरी सियासी मुखालफत, मुझे डैमेज करने के लिए ये इमरान खान साहब के सिपाही, गवर्नर और डिप्टी स्पीकर इस कत्ल से सिर्फ एक दिन पहले आसिम कुर्द गेलू के साथ बैठे हुए, और जिस माहौल में ये मीटिंग हो रही है और मुलाकात हो रही है, ये इस चीज़ के गवाह हैं कि डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान और मौजूदा गवर्नर इस कत्ल के साजिश के पीछे वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तस्वीर उसकी गवाह है। ये आपको नज़र आ रही है और आपके कैमरे कैप्चर कर सकते हैं, तो ये दुनिया को दिखाएं। और मैं खान साहब से ये सवाल करता हूँ, खान साहब आपने तो वायदा किया था, आपके बिहाफ पे हमने बलूचिस्तान के लोगों से वायदा किया था कि जो 72 साल में यहाँ नाइंसाफ़ी ज्यादती हुई है उसको हम ख़त्म करेंगे। खान साहब एक एक जगह पे, एक एक जलसे, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक गरीब का कानून, एक अमीर का कानून, एक जालिम का कानून, एक मजलूम का कानून। खान साहब, ये लाशें आपसे और आपकी सूबाई हुकूमत से पूछ रही हैं कि एक दिन पहले आपका कातिल जो है इनका, वो आपके गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के साथ बैठा हुआ है। ये उनकी मजलूमों की लाशें हैं। ये देख लें। और ये वो FIR है जिससे हमारी सूबाई हुकूमत बहुत बेचैन है, जिसमें नामजद किया गया है उसको, क्योंकि वो खुद 2 दिन वहां पहले गया है, वहां इलाके में मौजूद है, उसके दहशतगर्द मौजूद हैं, वो नहते हाथ थे और उनको क्लाशनों से भून दिया गया है। ये वो FIR है। खान साहब, ये लोग आपके वोटर थे, खान साहब ये आपके सपोर्टर थे, ये आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। मैं उन सोशल एक्टिविस्ट से पूछता हूं कि ज्यादती अगर एक छोटी सी होती है उसके लिए आप रोडों पे निकल आते हैं, रस्तों पे निकल आते हैं। एक लफ्ज किसी ने इन मजलूमों के लिए आवाज बुलंद नहीं की है, न बलूचिस्तान में, न बलूचिस्तान से